हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के सेकेंड वीक ऑफ मार्च के कुछ करंट अफेयर्स। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल दीज वीडियोस। देखते हैं इस हफ्ते में हिमाचल में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। फर्स्ट, टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च फॉर मेंटल वेलनेस इन मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मेंटल वेलनेस को प्रमोट करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की गई है एंड इट हैज़ बिन डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की, उसके अंदर डिपार्टमेंट है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उसने एक टोल फ्री मेंटल हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नाम है किरण। किरण हेयर मीन्स द रे ऑफ होप। जो लोग मेंटली बहुत ज़्यादा यू कैन से दे आर चैलेंज्ड, उनके लिए एक रे ऑफ होप, एक किरण, दिस हेल्पलाइन हैज़ बिन स्टार्टेड। ये नंबर है एंड मंडी में ये स्टार्ट की गई है टू प्रोवाइड रिलीफ एंड असिस्टेंस टू पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। जनरली कभी भी हम स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करें तो अगर हमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट मेंटली जो मेंटली चैलेंज लोग हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए क्या कर रही है स्पेसिफिकली, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं होता बिकॉज देर इज़ नो सच लाइक अपेरेंटली विजिबल कोई ऐसी स्कीम नहीं है। तो इस तरह का कोई भी पॉइंटर जो है दैट कैन बी रियली हेल्पफुल इन मेन्स टाइप आंसर्स। तो ये राउंड द क्लॉक चलेगी, ये जो हेल्पलाइन होगी। राइट, तो मेंटल इश्यूज़ वाले जो लोग हैं जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक मेंटल स्ट्रेस, सब्सटेंस अब्यूज़, सुइसाइडल थॉट्स, तो सुइसाइडल हेल्पलाइन तो ऑलरेडी कई गवर्नमेंट्स चला रही हैं, सो दिस विल ऑल्सो सब्सटीट्यूट फॉर दैट। एपिडेमिक इंड्यूस्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज़, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो थे दे वेंट इनटू डिप्रेशन। जैसे कई लोग जो थे दे कुड नॉट कम आउट ऑफ देयर होम्स फॉर मंथ्स, जिसकी वजह से घर में या फिर जो डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग गए। सो मैनी पीपल रिपोर्टेड डिप्रेसिंग टेंडेंसीज, सुइसाइडल थॉट्स ड्यू टू द लॉकडाउन आफ्टर द कोविड-19। तो इस तरह के लोगों की भी हेल्प के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए ये हेल्पलाइन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। और क्या क्या आएगा इसमें, सर्विसेज क्या क्या ये प्रोवाइड करेंगे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल इलनेस, कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जब डिप्रेशन में जाता है तो अगर उसको सही स्टेज पे काउंसलिंग मिल जाए देन द चांसेस ऑफ सुइसाइड कैन बी एलिमिनेटेड। तो इसमें हेल्प करेगी अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल इलनेस, फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने में, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने में, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ अपलिफ्ट करने में, देन करेक्टिव बिहेवियर लाने में, साइकोलॉजिकल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेफरल टू मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इतनी ज़्यादा एक्यूट मेंटल टेंडेंसीज शो करें, मेंटली यू कैन से डिस्टर्ब टेंडेंसीज शो करें, कि उन्हें किसी थेरेपिस्ट के पास भी रिकमेंड करने की ऑप्शन हो, तो वो भी इस हेल्पलाइन के जरिए की जा सकती है। सो दिस इज़ अ टोल फ्री नंबर एंड ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन थ्रू दिस। तो आपको कहीं से भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें मेंटली इल लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर सुइसाइड्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या किया जाना चाहिए, या फिर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को गवर्नमेंट कैसे यूटिलाइज कर सकते, एनी सच पॉइंट यू गेट द ड्रिल, तो यहाँ से आप उसको लिंक कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह की न्यूज़ जो कि थोड़ी इरेलीवेंट लगती हैं बट दे हैव implications especially in descriptive type papers. Portal to be designed for quality education. Next news in Himachal, portal to be designed for quality education. तो स्टेट बजट में क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत फोकस किया गया है और हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल, हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल डेवलप करने की बात की गई है। इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन अपलोड की जाएगी ऑन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल मैटर्स थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन। एक मोबाइल ऐप के थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड की जाएगी और इस सेक्टर के लिए 8,024 करोड़ रुपए ईयर मार्क किए गए। 16% टोटल बजट का सिर्फ एजुकेशन के लिए ईयर मार्क किया गया है। और कुछ नई स्कीम्स हैं जैसे कि स्वर्ण जयंती सुपर 100। स्वर्ण जयंती क्यों, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को बने हुए 50 साल हो चुके हैं। सो 1971 हिमाचल प्रदेश बिकेम अ स्टेट और 2021 में उसके 50 साल पूरे हुए हैं। सो स्वर्ण जयंती सुपर 100 ये एक नई स्कीम शुरू की गई है। तो इसमें क्या है, under this Swarna Jayanti Super 100 scheme, 100 best students will be selected by the State Council of Educational Research and Training SCERT after class 5 and special courses in science, math and spoken English will be started
टू प्रिपेयर देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 100 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग की तरफ से, जो कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे। फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी इन सब्जेक्ट्स में, ताकि वो आगे चलकर जो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि ओलंपियाड्स हो गए या फिर जेई हो गया या फिर योर अदर लेवल ऑफ एग्जाम्स, उनके लिए प्रिपेयर किया जा सके। 100 मैथ लैब सेटअप की जाएंगी। सो दीज आर बेसिकली बजट अनाउंसमेंट्स फॉर एजुकेशन सेक्टर। 100 मैथ लैब सेटअप की जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में। चेस को प्रमोट किया जाएगा। एक्सक्यूज मी। चेस विल बी डेवलप्ड। देन डाइट मनी विल बी प्रोवाइडेड। डाइट मनी जो प्रोवाइड की जाती है वो 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी जाएगी, 60 से बढ़ाकर 120, ऑलमोस्ट डबल कर दी जाएगी सभी लेवल्स पर, ताकि अच्छा न्यूट्रिशियस खाना जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जा सके। 3 और नई स्कीम्स हैं। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय, ज्ञानोदय मीन्स ज्ञान को बढ़ाने के लिए, क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना। क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है पूरी स्टेट को, तो उस क्लस्टर में जो स्कूल सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उनके लिए रिवॉर्ड स्कीम है। देन स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना, उत्कृष्ट यानी कि जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा उसके लिए, एंड उत्कृष्ट योजना फॉर द कॉलेजेस एज वेल। ये सब कुछ इस साल लॉन्च किया जाएगा। एंड इसमें 100 क्लस्टर स्कूल, 68 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस वगैरह कवर किए जाएंगे, राइट। तो ये सारा कुछ इन जनरल स्टेट की एजुकेशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंट बजट में क्या किया है, क्या नहीं किया है, हाउ द एम्फेसिस हैज इंक्रीज्ड ऑन एजुकेशन एंड हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ हिमाचल। ऑल दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, हिमाचल पुलिस होल्ड्स ऑल विमेन परेड एट हिस्टोरिक रिज इन शिमला। शिमला के रिज मैदान पर ऑल विमेन परेड पहली बार कंडक्ट की गई है। सो कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ये परेड निकाली है, ऑल विमेन, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेन्स डे ऑन 8th of March। 8 मार्च को ये परेड निकाली गई है ऑन द ओकेजन ऑफ दिस, एंड स्टेट पुलिस हैज बिकम द फर्स्ट फोर्स इन द कंट्री टू होल्ड दिस। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि और किसी भी स्टेट की पुलिस ने ऑल विमेन परेड अब तक नहीं निकाली है। एक सोवेनियर रिलीज किया गवर्नर ने जिसका नाम है वीरांगना। वीरांगना मीन्स अ वेरी ब्रेव वुमन, एंड ही ऑनर्ड वेरियस फॉर्मर एंड करंट पुलिस विमेन एज वेल। एक छोटी सी न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ और एक तो डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, जो कुल्लू का विमेन पुलिस स्टेशन है, इट वॉज एडजज्ड एज द बेस्ट अमंग 11 सच पुलिस स्टेशन इन द स्टेट। ऑल विमेन पुलिस स्टेशन यानी कि यहाँ पर सारे के सारे विमेन पुलिस आपको मिलेंगे, और उसमें कुल्लू का जो विमेन पुलिस स्टेशन है दैट हैज बीन एडजज्ड एज द बेस्ट विमेन पुलिस स्टेशन इन हिमाचल, राइट। करंटली ओवर 2300 विमेन आर पार्ट ऑफ द स्टेट पुलिस। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए हिमाचल की पुलिस में विमेन रिप्रेजेंटेशन कैसी है। कोई इन जनरल इशू भी आ जाता है, जैसे कि पिछले साल हुआ था कि विमेन को आर्म्ड फोर्सेज में जो है रोल वो बढ़ा दिया गया उनका। तो ऐसे में कई बार उससे एंसिलरी क्वेश्चन बन जाता है कि जो स्टेट की पुलिस फोर्सेज या आर्म्ड फोर्सेज है क्या उसमें विमेन अच्छे से रिप्रेजेंटेड है। सो यू शुड नो अबाउट योर स्टेट कि हिमाचल में कितने परसेंट विमेन जो है वो रिप्रेजेंटेड है इन डिफरेंट थिंग्स। यू कैन ऑल्सो डू द सेम एक्सरसाइज फॉर कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी विमेन एमएलएज हैं, स्टेट की जो लोकल बॉडीज़ हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ उसमें विमेन कितनी रिप्रेजेंटेड है, कितने पंच और सरपंच हैं जो विमेन हैं, कितने परसेंट रिजर्वेशन है हिमाचल में विमेन के लिए, राइट। देन इंडस्ट्री में कितने रिप्रेजेंटेड है, पुलिस फोर्स में कितने रिप्रेजेंटेड हैं, जुडिशरी में कितने रिप्रेजेंटेड हैं। यू शुड हैव सम डेटा इन योर हैंड ताकि आप बता सको कि ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में जो विमेन रिप्रेजेंटेशन एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग वो इतना है। सो दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन योर आंसर्स। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, एचपी असेंबली पासेस बिल एनेबलिंग कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट एमसी पोल्स ऑन पार्टी सिंबल्स। हिमाचल प्रदेश असेंबली ने एक बिल पास कर दिया है जिससे कि अब जो लोग म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वो अब पार्टी सिंबल पे भी कंटेस्ट कर सकते हैं। अब तक ऐसा नहीं था बिकॉज एट सच अ लेवल इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज़ नॉट वारंटेड कि
पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे वो इलेक्शंस हों, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल इशूज दैट आर मेंशन्ड अंडर योर शेड्यूल 11 एंड 12, जिससे कि पंचायतें और म्यूनसिपैलिटीज डील करती हैं. सो इशूज लाइक स्ट्रीट लाइटिंग, इशूज लाइक सीवरेज, वाटर सप्लाई, योर दिस फायर ब्रिगेड, मॉर्चरी, क्रेमेटोरियम, इस तरह के जो छोटे मोटे शहरी इशूज़ हैं, इनसे जो लोग डील करते हैं, जो इस पर लॉज बनाते हैं, दीज आर म्यूनिसिपल काउंसिलर्स. तो इस लेवल पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना इतना ज़रूरी नहीं माना जाता था, बट नाउ इवन एट दिस लेवल द कैंडिडेट्स कैन कंटेस्ट ऑन पार्टी सिंबल्स, राइट. तो पार्टी का जो सिंबल है उस पर इलेक्शन अब लड़ा जा सकेगा, और इस बिल का नाम है हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल. विल अलाउ कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट ऑन पार्टी सिंबल्स, और इसे पास कर दिया गया है. तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं हिमाचल के, सुरेश भारद्वाज, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के नाम आपको पता होने चाहिए. इन्होंने ये कहा है दैट ये इसलिए किया गया है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन मिले. इलेक्शंस टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस करंटली आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री सिंबल्स. अभी तक किसी को भी कोई भी सिंबल अलॉट हो जाता है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के स्पेसिफिक सिंबल पे ये कंटेस्ट किया जा सकेगा. Also, in order to provide stability to the municipal corporation, the provisions are inserted to provide for disqualification of members in case of defections. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में तो ऑलरेडी अगर कोई भी मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से डिफेक्ट करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई करने की प्रोविजन है, लेकिन म्यूनिसिपल और पंचायती लेवल पर अभी ऐसी प्रोविजन नहीं है, तो उसे भी डालने के ऊपर विचार चल रहा है. फर्दर, द कोरम, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ डिसीजन. The quorum for considering a no confidence motion against the mayor or deputy mayor is being enhanced to 3/4 from the present limit of 1/2. तो अगर मेयर या डेप्यूटी मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है, तो अभी तक उसके लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी वो 1/2 थी, यानी कि अगर आधे मेंबर्स लिख के दे दे तो मेयर या डेप्यूटी मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है हाउस में, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया, यानी कि 75%. तो अगर हाउस में 100 MCs हैं, उसमें से कम 75 MCs जब तक नहीं कहते तब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता, टू मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिमूव द मेयर. तो ये 74th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, और शेड्यूल 12 जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज की बात की गई है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस है. सो आर्टिकल 243T की स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए द enabling provision has been incorporated to provide for reservation in the office of mayor of municipal corporation to the other backward classes. OBCs के लिए मेयर की पोस्ट के लिए अब रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर दी गई है in this particular amendment bill. Alright, so these are the major changes that have been effected in Himachal Pradesh municipal laws. Next again एक बड़ी न्यूज़ में रही है, ये एक ऐसी खबर है जो बहुत very talked about न्यूज़, कि हिमाचल के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कैनाबिस को यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए परमिशन देने के बारे में वो सोच रहे हैं. कैनाबिस अदरवाइज इज़ अ नेचुरल ड्रग, ये एक ड्रग है जिसको अभी अगर अनकंट्रोल्ड क्वांटिटीज़ में एक लंबे टाइम तक लिया जाए देन इट कैन बी एडिक्टिव. सो इट्स अ ड्रग एक्चुअली जो कि प्रोहिबिटेड है, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट अब इस कंसिडर कर रही है कि इसकी कल्टीवेशन करवाई जाए कंट्रोल्ड वे में. द की वर्ड हियर इज कंट्रोल्ड कल्टीवेशन. क्यों? बिकॉज कैनाबिस कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, फॉर मेकिंग वेरियस ड्रग्स. सो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि इसके सारे एस्पेक्ट स्टडी करके इसको लीगलाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं. एंड क्या क्या यूजेस होते हैं कैनाबिस के? इट हैज मेनी यूजेस इन मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन्स, रोप्स, स्लीपर्स एंड हेम्प फैब्रिक. और उत्तराखंड हैज ऑलरेडी डन इट. उत्तराखंड ने ऑलरेडी कंट्रोल्ड कैनाबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज कर दिया है. सो ठाकुर ने कहा कि मैनी स्टेट्स हैव ऑलरेडी अलाउड द कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस कंसिडरिंग इट्स मैनीफोल्ड बेनिफिट्स. और जो कैनाबिस हिमाचल में प्रोड्यूस किया जाता है इट इज फाउंड टू बी ऑफ वेरी वेरी हाई क्वालिटी. बहुत हाई क्वालिटी का कैनाबिस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. देयर इज पोटेंशियल टू अंडरटेक इट्स कंट्रोल्ड कल्टीवेशन. कंट्रोल्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं कोई भी उगा लेगा, उससे तो फिर ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी. देयरवाइज द पर्पस इज कंट्रोल्ड कल्टीवेशन. एंड इसको रिलीजियस पर्पसेस के लिए ट्रेडिशनल हिमाचल क्विजीन में भी यूज़ किया जाता है, अगेन इन अ वेरी कंट्रोल्ड क्वांटिटी. तो अगर ऐसा हो जाता है, आई थिंक वेल इट्स एन ओपिनियनेटेड थिंग, बट आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टेप अनलेस इट बिकम्स आउट ऑफ हैंड. तो कैनाबिस कल्टीवेशन अलाउ की जानी चाहिए, बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर.
सरकार को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उससे इलीगल कल्टीवेशन होनी शुरू ना हो जाए। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश रिपोर्ट्स negative growth of 6.2% in financial year 21 due to COVID and tourism sector contracts by 81%। तो इस साल जैसा कि पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में ही ट्रेंड चल रहा है, जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस में जा रही है। सो फॉर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर द जीडीपी ऑफ हिमाचल इज -6.2%, -6.2 नेगेटिव ग्रोथ रेट, यानी कि इतनी जो है वो जीएसडीपी हिमाचल की नेगेटिव में चली जाएगी, कम हो जाएगी। एंड टूरिज्म सेक्टर ने 81% कॉन्ट्रैक्ट किया, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, क्योंकि हिमाचल में टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें 81% कॉन्ट्रैक्ट होना यानी कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है हिमाचल प्रदेश के लिए, राइट। तो ये इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया है जो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। और पर कैपिटा इनकम जो है हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट फिगर है, per capita income at the current price is estimated to drop by 3.7% to rupees 1,83,286 from previous years per capita income 1,90,000। तो ये तो एस्टिमेट है, बट दिस इज द रियल नंबर। तो 2019-20 में जो पर कैपिटा इनकम थी हिमाचल की, दैट वाज 1,90,407 रुपीज पर पर्सन पर ईयर, राइट। टूरिज्म सेक्टर वर्स्ट हिट हुआ है सारे के सारे सेक्टर्स में से। इसीलिए अगर हम पिछले कुछ हफ्तों में जो भी हम करंट अफेयर्स हिमाचल के डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव सीन दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवाइव टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री को बेनिफिट्स देके, बहुत सारे रीजनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करके, ताकि टूरिस्ट वहाँ पर आए। जैसे हमने स्पीति वैली में या लाहौल स्पीति में बहुत सारे स्नो फेस्टिवल्स की न्यूज़ की, जिसमें अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ अटल टनल दे आर सीइंग अ पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म देयर। एंड ऑल्सो कोरोना वायरस के बाद से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है, जिससे कि अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सेटबैक ऑन अकाउंट ऑफ कोविड वाज रिलेटिवली लेस इन एग्रीकल्चर, रिलेटिवली लेस इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। एग्रीकल्चर पे सबसे कम असर देखने को मिला है कोविड-19 का। पूरे इंडिया के लिए भी ये बात सही है, हिमाचल के लिए भी ये बात सही है। द सेक्टर रजिस्टर्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 3.1% which due to a decrease of 43% in horticulture production। हॉर्टिकल्चर कम होने की वजह से एग्रीकल्चर पे ओवरऑल फर्क आया, अदरवाइज एग्रीकल्चर वाज डूइंग फाइन। हॉर्टिकल्चर बेसिकली मींस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उसमें थोड़ा कमी आई है, बट ओवरऑल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई है, इट हैज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट, शिमला टॉप्स ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। सो EOLI यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शिमला को फर्स्ट पोजीशन मिली है अमंग द सिटीज हैविंग लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन। तो कैटेगरी होती है पॉपुलेशन वाइज सिटीज की, तो उसमें 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाली जो सिटीज हैं उसमें शिमला ने टॉप किया है। एंड यानी कि ये सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। एंड ये कौन रिलीज करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट की ये रैंकिंग है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो ऑथेंटिक है क्योंकि ये सरकारी है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको इशू करता है। तो शिमला हैज टॉप्ड इट। 114 सिटीज थी जो इस कैटेगरी में compete कर रही थी, जिसमें शिमला नंबर 1 पे आया है। इट्स अ गुड थिंग। सो 2018 में शिमला का रैंक 92 था। नाउ दैट मीन्स 2 साल में 92 से फर्स्ट पोजीशन पे आना, इट्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंट लीप फॉर शिमला। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर उस शहर को देखा जाता है, दैट क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो 2 इसके लिए असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किए गए थे कि किसी सिटी की लिवेबिलिटी कैसे जज करेंगे। फर्स्ट इज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, सेकंड इज म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि अर्बन लोकल बॉडी उस शहर की कैसे परफॉर्म कर रही है। सो बोथ दीज इंडाइसेस वर डिजाइन्ड टू एक्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजंस इन 100 स्मार्ट सिटीज एंड 14 अदर सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। तो 114 टोटल शहर हो जाते हैं। अगर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें, जिसमें हिमाचल ने टॉप किया है, तो इसमें 4 पैरामीटर्स हैं। पहला क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरा इकोनॉमिक एबिलिटी, तीसरा सस्टेनेबिलिटी, और चौथा है सिटीजन परसेप्शन। चारों को मिलाकर बनता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। देन दूसरा हमारा जो इंडेक्स है वो है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये 5 पैरामीटर्स पे जज होता है: सर्विसेज, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड गवर्नेंस। इन पांचों के बेस के ऊपर MPI जो है वो जज किया जाता है। इस पे शिमला को 24th प्लेस मिली है, राइट। तो ईज ऑफ लिविंग में फर्स्ट पोजीशन और MPI में 24th पोजीशन शिमला को मिली है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी में भी इज नॉट वर्किंग दैट एफिशिएंटली। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अच्छा आ गया लेकिन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज द सिटी इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। कुछ म्यूनिसिपल या सिविक प्रॉब्लम्स हैं जो शहर फेस कर रहा है शिमला। कौन कौन सी? ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पार्किंग की प्रॉब्लम, ये दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है शिमला की। जिस दिन ये सॉल्व हो जाएंगी देन एमपीआई ऑल्सो हैज अ चांसेस ऑफ इम्प्रूविंग। देन चंबा, ये चंबा की न्यूज है। चंबा रैंक्ड 4th in the development in nationwide rankings announced by Niti Aayog. Now Niti Aayog is the think tank of the government, National Institution for Transforming India. National Institution for Transforming India. नीति, तो नीति आयोग जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, सो इट लॉन्चेस अ लॉट ऑफ इंडाइसेस। तो नीति आयोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया के, उन सबको क्लब करके एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया गया ताकि उनमें स्पेशल फोकस, स्पेशल एम्फेसिस किया जा सके डेवलपमेंट पे। तो उसमें चंबा जो है उसने 4th पोजीशन सिक्योर की है नेशन वाइड रैंकिंग्स में फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव्ड इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो चंबा ने किन किन सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म किया है कि वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 4th नंबर पर आई है। द एरियाज आर health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and basic infrastructure development। काफ़ी अच्छे क्राइटेरियाज हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर जज किया जाता है। तो इन डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए चंबा को 3 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मिली थी, और जिन जिन सेक्टर्स में कोई शहर अच्छा परफॉर्म करता है उनके लिए सेंटर उनको ग्रांट देती है। सो दिस क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और चंबा को इसमें 4th प्लेस मिली है, दैट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट। सो दिस इंडेक्स कौन सी बॉडीज को लॉन्च करती है, कब ये शुरू किया गया था, इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। और किस स्कीम के अंडर ये हो रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू डिस्कस इन दिस क्लास। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रिवाइज इट, देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर जाके आप खुद को रजिस्टर करेंगे तो आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उस कोर्स में आप इस वीडियो के नीचे से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।